welcome. I pray for your well-being and hope that everything is good in your family. With the vaccination on full swing, I hope that the third wave should not be able to affect us badly. And I hope that we are ahead of COVID now. मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं आज प्रेजेंट करता हूं कोटक म्यूचुअल फंड की नई फंड ऑफरिंग कोटक मल्टी कैप फंड। कोटक मल्टी कैप फंड जैसा इनकी टीम ने इसको प्रेजेंट किया है, एक त्रिवेणी संगम है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड का। Since it's a Triveni Sangam, it's a mixture of large, mid and small cap fund. So it will not be wrong to say it's a diversified fund. It is a diversified fund. कोटक मल्टी कैप फंड एक स्ट्रैटेजी है, एक ये कैटेगरी जो सेबी ने बनाई लास्ट ईयर सितंबर में, जिसमें मैंडेट दिया कंपनीज को कि आपको मल्टी कैप कैटेगरी में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में 25% ऑफ द फंड एलोकेशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। मतलब कि आपका जो 100% कलेक्शन होगा, जो 100% पोर्टफोलियो साइज होगा, उसमें से 25% स्ट्रिक्टली एलोकेटेड टू लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां होती हैं, 25% स्ट्रिक्टली एलोकेटेड टू मिड कैप्स जो मझौली कंपनीज होती हैं, और 25% स्ट्रिक्टली एलोकेटेड टू स्मॉल कैप्स जो कि स्मॉलर कंपनीज का बंच होता है। जो बैलेंस 25% बचेगा वो फंड मैनेजर के पास अपना लीवे है कि वो उसको अगर लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही तो लार्ज कैप में कर ले एलोकेट, मिड कैप में कर ले तो मिड कैप बायस कर ले, या स्मॉल कैप में एलोकेट कर ले, या अपने आप को उधर ओवरवेट कर ले। मल्टी कैप कोई नई कैटेगरी नहीं है, ये कैटेगरी बहुत पुरानी है और पहले से चली आ रही है। बट जब लास्ट ईयर सितंबर में सेबी ने अपना ये मैंडेट रिलीज किया तो कंपनीज जिनके पास बड़े बड़े फंड थे उनको अपने फंड को रीलोकेट करने में, रीएलोकेट करने में थोड़ी दिक्कत होती या हो रही थी, बिकॉज वो लोग लार्ज कैप बायर्स थे। तो उस कैटेगरी को एक नया नाम दिया गया फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे एक सिंगल कैटेगरी और एक सिंगल कैपिटलाइजेशन में आपको ओवरवेट होने की आवश्यकता नहीं है। तो पुराने मल्टी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप रीनेम कर दिया गया और कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ या पोर्टफोलियो में दिक्कत नहीं हुई। एंड मल्टी कैप एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई। सो मल्टी कैप कैटेगरी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों रहेंगे। तो ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि आइडियल है किसी भी स्टार्टर इन्वेस्टर के लिए जो इक्विटी में स्टार्ट करना चाहता है, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी एलोकेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोटक म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड फंड हाउस है। दे हैव ग्रोन ह्यूमंगसली, बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। नीलेश शाह सर के अंडर में विद मिस्टर हर्षा उपाध्याय एज द CIO एक्विटीज, दे हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब। प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है। रिटर्न्स का व्याख्या मैं क्या करूँ, अपनी कैटेगरी में दे हैव गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड्स अवेलेबल, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, जो उन्होंने अल्फा जनरेट करके दिया है ओवर द इयर्स सिंस इंसेप्शन। आप देख सकते हैं द रिटर्न स्पीक फॉर इटसेल्फ। With the kind of team we have, I would like to say that this is going to be a good option for people to take some allocation in their portfolio. Kotak Multi Cap Fund, being an equity fund, it does not guarantee any return. As per the SEBI riskometer, this is going to be in the high risk category of equity funds available. इसमें क्योंकि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में बाइफर्केशन है, और कोटक की जो हिस्ट्री है, जो रिसर्च मॉडल है, जो काफ़ी प्रूवन है, तो इनका प्रेजेंटेशन जो सर ने बताया, नीलेश सर ने, कि ये लोग लार्ज कैप में पोस्ट कोविड रिकवरी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे मॉडल, मिड कैप में भी पोस्ट कोविड रिकवरी के हिसाब से सेक्टर्स का सिलेक्शन रहेगा, फाइनेंशियलाइजेशन या फिर फार्मा में हो एलोकेशन, या जैसे कि इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा इन द ट्रैवल सेक्टर, सो उसमें अपने आप को एलोकेटेड रखेंगे। हैविंग सेड दैट, SIPs शुड बी अ गुड ऑप्शन इन दिस फंड, बिकॉज SIP के थ्रू आप एक लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड फंड में एलोकेशन ले सकते हैं। गोल ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि मैं हमेशा से अपने हर वीडियो में, अपने हर डिस्कशन में मैं कहता आ रहा हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल से ज़रूर लिंक करें। तो जो आपके गोल्स हैं, जैसे कि आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट,
आपके लॉन्ग टर्म एसेट एक्विजिशन गोल्स या फिर ट्रैवल गोल्स रखते हैं, पेरेंट्स की एनिवर्सरी मनाने का हो सकता है, कुछ भी आपका जो गोल, जो लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, उस तरह के आप मैप करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, गोल्स के लिए सेव करें, शॉर्ट टर्म में ना रहें। इक्विटी हमेशा से ना कभी खुशी कभी गम की तरह एक इन्वेस्टर के साथ रहता है। सो आज खुशी उन्हीं इन्वेस्टर्स को है जो मार्च 2020 में जिन्होंने गम का सामना किया था जब मार्केट गिर गया था। दैट इज द नेचर ऑफ इक्विटी कि लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न आता है। और कोटक म्यूचुअल फंड में नीलेश शाह सर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मल्टी कैप को त्रिवेणी संगम, जो कि एक 3 चीज़ों का लार्ज, मिड और स्मॉल का त्रिवेणी संगम है। दे हैव गॉट देयर ओन प्रोप्राइटरी मॉडल, जिसके हिसाब से जो बैलेंस 25% है उसको एलोकेट करेंगे और फंड में अल्फा जनरेट करने की कोशिश करेंगे। द NFO इज ओपन फ्रॉम 8th of September and it's going to close on the 22nd of September. आप कॉल कर सकते हैं हमें, हमारा नंबर है 9307218766 फॉर फर्दर डिटेल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर फंड। हमारी वेबसाइट है infirupi.com, हमारी ऐप है फंड कनेक्ट। यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको रेगुलर अपडेट पहुंचाते रहें, अनबायस्ड वे में आपको बताते रहें, निष्पक्ष तौर पे कि एक फ़ंड कैसा है, लेमैन भाषा में एक्सप्लेन करने का हमारा एंडेवर रहता है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी सराहाया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस फंड में निवेश करें। दिस इज़ योर पर्सनल रिस्क कैटेगरी बेस्ड असेसमेंट जो कि आपको कराना चाहिए। आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या ना करना चाहिए डिपेंड करेगा आपकी अपनी रिस्क कैटेगरी पे। फंड बहुत अच्छा है, फंड हाउस बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद है। इक्विटी जैसा कि प्रूव हुआ है, इट हैज़ बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास अवेलेबल फॉर अस। और म्यूचुअल फंड सेबी की जो गाइडेंस है उसके तहत एक बहुत ही सेफ जरिया है निवेश करने का, बिकॉज म्यूचुअल फंड में ना सेबी की बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग है, तो हमें उसके लिए कोई एक तरह से निश्चिंत हम रहते हैं कि हमारा पैसा कैसे मैनेज होगा, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एंड स्ट्रॉन्ग वॉच बीइंग केप्ट ऑन हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सर, हमारे आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9307218766। आते रहेंगे हम अपने नए रेगुलर अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।